सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण। शब्द निर्माण में हम पढ़ेंगे उपसर्ग, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया था। आज हम उसे दोहराएंगे। सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि शब्दांश, शब्दों के अंश जो होंगे, छोटे भाग होंगे, वो क्या होंगे? मूल शब्द के आरंभ में जुड़ जाएंगे, तो वो क्या कहलाएंगे? उपसर्ग। अब उपसर्ग में हम जान लें कि मूल शब्द क्या होते हैं, क्योंकि मुख्य यही मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते, अर्थात जिस रूप में होते हैं उसी रूप में प्रयोग किए जाते। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैंने शब्द लिया है जीव। जीव का अर्थ होता है प्राणी या आत्मा। उसमें हम शब्दांश जोड़ेंगे निर। निर का अर्थ होता है बिना या निषेध। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे, मूल शब्द और शब्दांश को। जीव धन, निर्धन जीव, तो क्या बना? निर्जीव, जिसका अर्थ होता है प्राण रहित। अब आप देख रहे होंगे कि जीव का अर्थ प्राणी था, लेकिन यहाँ पर जब हमने निर जोड़ दिया तो उसका अर्थ क्या हो गया? प्राण रहित, अर्थात अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। तो जैसे ही हम उपसर्ग जोड़ते हैं तो शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ जाता है और नया शब्द बन जाता है। इसी प्रकार से हम निर उपसर्ग के द्वारा और कई शब्द बना सकते हैं, नए शब्द बना सकते हैं। जैसे निर्बल, निर्दोष आदि। अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। पेट। पेट मूल शब्द है। इस पेट मूल शब्द में हम भर शब्द जोड़ेंगे, भर शब्दांश जोड़ेंगे, जिसमें भर का अर्थ होता है पूरा और पेट का अर्थ पेट ही होता है। भर और धन पेट मिलाकर क्या बन गया? भर पेट, जिसका अर्थ क्या होता है? पेट भर कर। तो इस प्रकार से आप समझ ही रहे होंगे कि कैसे शब्दांश मूल शब्द के साथ जब जोड़ते हैं तो नया शब्द बन जाता है। हम भर शब्द से और शब्द बना सकते हैं, भरसक और भरपूर, और कई प्रकार के शब्द बना सकते हैं। अब हम जानेंगे उपसर्ग के प्रकार। मैंने आपको बताया था उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संस्कृत उपसर्ग। वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे अनु, अति, उत। अनु में हमने अनु उपसर्ग में 4 शब्द जोड़ा तो बना अनुचर। अति, धन, शय, अतिशय। हिंदी उपसर्ग ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं, परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। है तो संस्कृत, लेकिन उनका अर्थ बदलकर प्रयोग किया जाता है। जैसे औ, बिन, अन। औधन गुण, औगुण। बिन धन देखा, बिन देखा। अनधन पढ़, अनपढ़। ये आपके हिंदी के उपसर्ग हैं। तीसरा नंबर है आपका उर्दू उपसर्ग। ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू, फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम, खुश, बद। कम धन उम्र, कम उम्र। खुश धन बू, खुशबू। बद धन सूरत, बदसूरत।
इसके बाद आपका आता है संस्कृत अव्यय। अव्यय उपसर्ग। उपसर्ग के रूप में ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सत, चिर, पुनर। सत धन जन सज्जन, चिरधन जीवी चिरजीवी, पुनर्धन जन पुनर्जन। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें मूल शब्द में शब्दांश जोड़कर किस प्रकार से नया शब्द बनाना है। आप इस वीडियो को समझें। हाफ ईयरली परीक्षा में इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। धन्यवाद।